Hello friends, once again I Ashutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about liquid dosage form जो कि आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट सेकंड का पार्ट है। सो हम लोग देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आपको पता ही है लिक्विड एंड डोजेज फॉर्म के बारे में आपको पता ही है कि डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। डोजेज फॉर्म मीन्स कि ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स का ड्रग और एक्सिपिएंट्स के कॉम्बिनेशन को मिला के जब हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डोजेज फॉर्म। तो अगर कोई फॉर्मुलेशन कोई डोजेज फॉर्म हम लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं सो दैट विल कॉल्ड एज लिक्विड डोजेज फॉर्म। आइए देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के डेफिनेशन के बारे में। लिक्विड फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ ड्रग यूज्ड एज अ ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन। मतलब कि लिक्विड फॉर्म ऑफ डोज, किसी भी डोज का लिक्विड फॉर्म ये एज अ ड्रग या मेडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेशेंट में या पेशेंट उसे खुद कंज्यूम करता है। और लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये सिस्टमेटिकली बाय माउथ या माउथ के द्वारा किया जाता है, इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इसका, या इंजेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इनटू द स्किन, मसल्स और वेन। और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जैसे कि पेरेंट्रल या इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इन रूट्स के थ्रू हम इसको स्किन में, मसल्स में या वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। सो लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से हो सकता है, दो टाइप से, या तो माउथ के थ्रू या इनको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू स्किन्स, मसल्स और वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। और अब देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय, कौन कौन से मेथड हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के। तो यहाँ पे मेन 3 टाइप के मेथड्स हैं जिनसे हम लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मीन्स कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है, जो एक्टिव ड्रग सब्सटेंस है, मीन्स जो एपीआई है उसको हम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट आपका एक्वस और नॉन एक्वस दोनों हो सकता है। एक्वस मीन्स कि वाटर हो गया और नॉन एक्वस मीन्स के हम जैसे अल्कोहल, ईथर, ग्लिसरीन या इन किसी टाइप के सॉल्वेंट्स लेते हैं। तो इनमें जब हम एक्टिव ड्रग सब्सटेंस जो है हमारा जो एपीआई है उसको डिसॉल्व करके हम क्या बना सकते हैं, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड हुआ लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने का वो क्या है, बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, सस्पेंडिंग द ड्रग्स इन एप्रोप्रिएट मीडियम। मीन्स कि किसी एप्रोप्रिएट मीडियम में, एप्रोप्रिएट मीडियम मीन्स कि किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में हम जब अपने ड्रग सब्सटेंस को या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सस्पेंड करते हैं तो उस प्रोसेस से भी हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू एन ऑयल और वाटर फेज। मीन्स कि ऑयल या वाटर फेज में किस हमारे ड्रग सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट करने का मीन्स क्या होता है कि उसमें शामिल करना किसी जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसको किसी ऐसे फेज में, किसी दूसरे फेज में शामिल करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है यानी जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इसको ऑयल या वाटर फेज में इनकॉर्पोरेट करके हम लिक्विड डोजेज फॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म 3 टाइप से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम, और बाय सस्पेंडिंग द ड्रग इन एप्रोप्रिएट मीडियम, और इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू एन ऑयल और वाटर फेज। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म मीन्स कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिनको
जिनका यूज़ किया जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे हम इनके बारे में खाली इनके नाम के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हैं। बाकी हम जब टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में जो भी फार्मा 5th सेमेस्टर के सिलेबस में है, वो सिरप है, एलिक्सर है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, तो यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उन पर्टिकुलर लिक्विड डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनके नाम के बारे में। तो व्हीकल्स यूज़ होते हैं। व्हीकल्स मीन्स कि जो सॉल्वेंट है, जो मीडियम है जिनमें हम ड्रग को डिज़ोल्व कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके बफर्स यूज़ होते हैं। बफर्स क्या करते हैं, किसी भी डोजेस फॉर्म के या किसी भी मीडियम के पीएच को मेंटेन करते हैं। देन डेंसिटी मॉडिफायर्स मीन्स कि किसी भी जो सोल्यूशन है हमारा, जो फॉर्मुलेशन है, उसके डेंसिटी को मॉडिफाई करने के लिए डेंसिटी मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। एंड स्टेबलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। स्टेबलाइजर्स मीन्स क्या होता है कि जो हमारे फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज रखने में हेल्प करते हैं, स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स मीन्स कि किसी भी सॉल्यूशन की आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं सब्सटेंस, उसे हम क्या करते हैं, आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और उनका साल्ट कंसंट्रेशन सेम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जो टोनिसिटी होती है, टोनिसिटी क्या होती है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को मेजर करने का एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं विस्कोसिटी इन्हांसर का। विस्कोसिटी इन्हांसर्स ये क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो विस्कस बनाते हैं हमारे सॉल्यूशन को। देन वी ऑल्सो यूज प्रिजर्वेटिव्स फॉर प्रिजर्विंग ऑफ अ फॉर्मुलेशन। हमारे फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए, किन्हीं माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का। स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं हम टेस्ट को बेटर बनाने के लिए, अपना जो फॉर्मुलेशन है उसके टेस्ट को बेटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्वीटनिंग एजेंट का। और हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स का करते हैं, ये हमारे फॉर्मुलेशन के जो फॉर्मुलेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। ऑक्सीडेशन ये एक डिग्रेडेशन पाथवे है जिसको एंटीऑक्सीडेंट के हेल्प से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट किया जाता है। देन हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं फॉर कलर्स के लिए, एंड परफ्यूम्स का भी यूज़ करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन में। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन में हम परफ्यूम का भी यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन को एलिगेंट बनाने के लिए। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है, इनके एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहला मेन एडवांटेज इसका क्या है कि बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल टू स्वेलिंग। जिन पेशेंट्स को स्वेलो करने में, यानी सॉलिड डोजेस, उनको स्वेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म बेटर रहेगा, आसानी से वो इसको स्वेलो कर सकते हैं। एंड फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेरिजन में जो इसका लिक्विड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, क्योंकि इनका डिसइंटीग्रेशन तेज होने की वजह से ये जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्यूशन तेज होने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन भी सॉलिड के कंपैरिजन में तेज होता है। और नेक्स्ट क्या है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोज ऑफ मेडिकेशन। अगर किसी जो भी हमारी डोज है, मेडिकेशन की जो डोज है, उसको प्रॉपर डोज को अचीव करने में ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है डोजेस को प्रॉपर डोज, मेडिकेशन के प्रॉपर डोज को अचीव करने में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म के डिसएडवांटेज क्या हैं, शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेस फॉर्म। अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में देखा जाए तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का जो लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ उसे कह सकते हैं, ये कम होती है, ये जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। एंड हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी। एक्यूरेट डोज मेजर करने में भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी कुछ मैनुअल एरर के चांसेस रहते हैं। एंड नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। लिक्विड डोजेस फॉर्म को स्टोर करने के लिए स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की ज़रूरत होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। इनका
सेल्फ लाइफ शॉर्टर होती है अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। इनको एक्यूरेसी मेजर करने के लिए एक्यूरेसी मेजर करना कठिन होता है और इनको स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बाद तो लिक्विड डोजेस फॉर्म को उनके फेज के अकॉर्डिंग दो टाइप में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले मोनोफेजिक देन बाईफेजिक। मोनोफेजिक मीन्स सिंगल फेज एंड बाईफेजिक मीन्स कि दो फेजेस होते हैं इसमें। तो मोनोफेजिक को फिर फर्दर टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, दैट इज एक्वस एंड नॉन एक्वस। जो एक्वस लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा इनका इंटरनल यूज होता है, जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं सिरप, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स, सॉल्यूशंस, टिंक्चर्स एंड एरोमेटिक वाटर्स। एंड नॉन एक्वस लिक्विड डोजेस फॉर्म सच एज लोशंस, लिनीमेंट्स, गार्गल, नोज ड्रॉप्स एटसेट्रा। दीज आर नॉन एक्वस लिक्विड डोजेस फॉर्म विच आर एक्सटर्नली यूज, इनका एक्सटर्नल यूज किया जाता है। और इंटरनल यूज एक्वस लिक्विड डोजेस फॉर्म का इंटरनल यूज किया जाता है। इनके एग्जांपल हैं सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप्स और भी यहाँ पे जो दिए हुए। देन बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है इनको टू टाइप्स में रखा गया, इमल्सन एंड सस्पेंशन। देन इमल्सन एंड सस्पेंशन बोथ को इन चार टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो सिरप्स के बारे में पढ़ना है, एलिक्सर्स के बारे में पढ़ना है, इमल्सन के बारे में पढ़ना है एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से भी हम इसकी डिफिनीशन अपने जो सिरप्स की डिफिनीशन बना सकते हैं, जैसे कि सिरप्स आर मोनोफेजिक aqueous liquid dosage form which are used as internally, same as emulsions are biphasic liquid dosage form। तो यहाँ पे भी अगर हमें क्लासिफिकेशन पता चल जाता है, क्लासिफिकेशन हमें याद है, तो इसकी हेल्प से हम इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं। तो ये था आज लिक्विड डोजेज फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे की फॉर्मुलेशन या सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन एंड इमल्शंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।